अब समझ आ रहा है मॉम मुझे। अब समझ आ रहा है कि वो कौन सी ताकत थी। मॉम महवी से बात की आपने? क्या कहा उसने मानूर के बारे में? उससे साफ साफ इनकार कर दिया। क्या मतलब इनकार करती? मतलब ये कि उसने साफ साफ मना कर दिया और इस बात से भी इनकार कर दिया कि वो मानूर के बारे में कुछ जानती भी है। मॉम मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि इन सब चीजों के पीछे कहीं ना कहीं महविश इन्वॉल्व है। और अगर वो वाकई में इनोसेंट हुई तो? आप महविश को जानती नहीं है। वो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। और असवंत की गुमशुदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि घर के इतने पुराने नौकर को महविश के अलावा कोई नहीं खरीद सकता। वो अब मुझे क्यों इस तरह देख? मानूर कहाँ है दानिश? क्या मतलब कहा है? तुम महविश को अक्यूज कर रहे हो, तुम भी तो कल्प्रिट हो सकते हो ना? हाँ, पर मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि मानूर से तुम्हारी पुरानी अदावत है। उससे बदला लेके तुम अपने ईगो को सेटिस्फाई तो नहीं करना चाह रहे हो। और फिर तुम्हारे डैड ने बिजनेस में शेयर्स भी उसके नाम कर दिए, वो भी तुम्हारे और मेरे कंसर्न के बगैर। ये बात भी तो तुम्हें नागवार गुजरी होगी ना? आप ना महविश की जुबान बोल रही हैं। और रही उन शेयर्स की बात ना, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट देम। अब महविश की बातों में आकर मुझ पर शक कर रही हैं। आई डोंट नो दानिश, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है और हर एक मुझे मशकूक नजर आ रहा है। ये भी मैं नहीं जानती हूँ कि मैं किस पे यकीन करूं, किस पे ना करूं। और तुम तो पहले से ही इन्वॉल्व रह चुके हो उस महविश के साथ। मेरा तुम पे शक करना बनता है। मॉम, अगर ऐसा होता तो मैं डैड के साथ मिलके इन्वेस्टिगेशन क्यों करता? ठीक है, मानूर मेरी बहन है, उसकी इज्जत मेरी इज्जत है। और मैंने उसकी इज्जत उस वक्त बचाई थी जब मैं और वो इस रिश्ते से अनजान थे। मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रहा था ये ऐसी कौन सी ताकत है जो मुझे उसका मुहाफिज बना रही है। लेकिन अब समझ आ रहा है मॉम मुझे। अब समझ आ रहा है कि वो कौन सी ताकत थी। तो खून की तासीर थी मॉम, जिसने मुझे उसका मुहाफिज बनाकर बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है मां, लेकिन एक बात मुझे कंफर्म है, इन सब चीजों के पीछे महविश का ही हाथ है।
और ये बात जब आप लोगों को पता चलेगी ना, आप लोग बहुत पछताएंगे। नाज़िया, चाय पिला दो प्लीज। मानूर का है? क्या? मैंने कहा मानूर कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है? क्या बातें कर रही हो तुम? बिल्कुल ठीक बातें कर रही हूँ। प्रकाश बहुत पहले बोल लिया होता मैंने सफर, तो आज हमें ये दिन देखने को नसीब नहीं होता। चलो ठीक है, मैं अपना सवाल बदल लेती हूँ। मुझे ये बताओ कि तुमने मानूर के साथ इतना बड़ा जुल्म क्यों किया? क्या बेकारा था उसने तुम्हारा? बोलो। दिमाग सही है तुम्हारा? ये घर बैठे बैठे क्या ये चीजें सोचती रहती है? तुम्हें पागल हो गई हो? मैं वही पूछ रही हूँ जब मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना सफर। क्या क्या सुना तुम? मैंने तुम्हें और महविश को सारी घटिया प्लानिंग करते हुए सुन लिया था। तुम इतना कैसे गिर सकते हो जफर? इतना घटिया तुम कैसे हो सकते हो? नाज़िया देखो, वो लड़की इसी काबिल थी। यहां से निकालना बहुत जरूरी था, वरना उस जैसी बदकिरदार लड़कियां लोगों के घर तबाह कर देती हैं। वो लड़की बदकिरदार थी? अगर वो लड़की बदकिरदार थी तो फिर मर्द कैसे इज्जतदार हो गया जिसने उसे अगवा कराया, अपने घर से बेदखल कर दिया? ये सब कुछ करते हुए तुम्हारा दिल नहीं कांपा जफर? तुम कैसे कर सकते हो? तुमने इतना बड़ा जुल्म उस बेचारी के साथ क्यों किया?